हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 14 जून और हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 13 एंड 14 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो हमारे सेशन का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चाइना। चाइना जो है वो G7 का मेंबर स्टेट नहीं है। और G7 के मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे टोटल नेम है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये सभी G7 मेंबर स्टेट्स हैं। ये आपको नाम याद रहने चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली जो है 50th G7 समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है इटली में। और यह जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। उनके थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यह उनका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। और यह जो है इटली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इटली के बोर्गो इग्नेजिया सिटी में जो फजानो में है इटली के, वहाँ पे यह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर है इटली की, वह इसे होस्ट कर रही है। यह 50th G7 समिट है जो 13 जून से 15 जून तक वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और यह जो G7 है इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो इसे इसका ईयर जो था 1975 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसमें जो है G7 जो समिट हो रहा है अभी इटली में, उसमें जो G7 के ऑल 7 मेंबर स्टेट्स जो अभी हमने बताए यहाँ पे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सातों मेंबर कंट्रीज के अलावा 14 और कंट्रीज को वहाँ पे उस समिट में इनवाइट किया गया है, जिसमें एक इंडिया भी है। और साथ में यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी इस G7 समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है। यह भी जो है मेंबर नहीं है G7 का, लेकिन ऑल 12 कंट्रीज के साथ यूरोपियन यूनियन भी इस समिट का हिस्सा है। और अगर हम बात करें G7 में, तो G7 में आपको अगर याद हो तो 2018 में जो है रसिया, 2018 नहीं, G7 में जो है रसिया जो है 1998 में रसिया ने ज्वाइन करा था G7 को, लेकिन फिर 2014 में रसिया को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि रसिया 1998 में जो है इंक्लूड हुआ था लेकिन 2014 में एक्सक्लूड हो गया था। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें G7 समिट में क्या मेजर इश्यूज पे बातें होंगी, तो यह जो समिट है G7, इसमें जो है 6 सेशंस होंगे, जिसमें इसके फॉलोइंग टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक्स हैं वो है अफ्रीका, क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट, ऑनगोइंग सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट, रसियाज वॉर ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, माइग्रेशन, इंडो पैसिफिक एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीका, मेडिटेरियन। तो ये सारे टॉपिक्स पे जो है इन 6 सेशन में वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो अभी क्योंकि रिसेंटली ये हो रहा है, न्यूज़ में है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on the recommendation of the PRL, the International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature approved naming the crater as Lal Crater, Marsan Crater and Hilsa Crater. Marsan and Hilsa are the names of which of the following towns located in India? Option A, towns in Punjab and Haryana. Option B, towns in Gujarat, Maharashtra. ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ऑप्शन डी उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो सिटी है उसके नाम पर रखा गया है। अभी जो है यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करें तो मार्स पे जो है 3 क्रेटर्स को फाउंड किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर एंड हिल्सा क्रेटर, जिसमें मुर्सान क्रेटर जो है वो उत्तर प्रदेश में एक टाउन है उसके नाम पर मुर्सान रखा गया है। और हिल्सा जो है बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है उसके नाम पर रखा गया है।
तो अगर इससे रिलेटेड और चीज़ों को हम जान लें तो देखते हैं, ये जो है राजीव भारती, एस के मिश्रा, एन श्रीवास्तवा, शीतल शुक्ला एंड इजाक स्मिथ, ये सभी साइंटिस्ट जो हैं, इन सभी का जो है एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसी में इस क्रेटर के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। इन सभी का योगदान है इन क्रेटर्स को खोजने में। और अगर हम बात करें तो ये राजीव भारती, एस के मिश्रा, एन श्रीवास्तवा, ये PRL यानी फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी गुजरात के से एसोसिएटेड है, जबकि शीतल शुक्ला जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, एंड इजाक स्मिथ जो है वो यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा से एसोसिएटेड है। और इन सबों ने जो है इन क्रेटर्स की खोज की और वो पब्लिश हुआ है आर्टिकल। और साथ में इन्होंने इन क्रेटर्स का नाम जो है, इन क्रेटर्स का नाम रखा गया, और इन क्रेटर्स के नाम को जो है PRL के द्वारा रिकमेंडेड किया गया। और उसके बाद अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा उसे जो है अप्रूव कर दिया गया इस नेम को। और वह जो नेम है लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर एंड हिल्सा क्रेटर। नाउ ये जो नेमिंग है वो देख लेते हैं कि यह जो लाल क्रेटर है, सबसे पहले वह 65 किलोमीटर वाइड है, और इन तीनों क्रेटर में सबसे बिगेस्ट है, मार्स का ये क्रेटर है। और ये जो नाम रखा गया है वह लाल क्रेटर नाम रखा गया प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर, जो है PRL यानी फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी गुजरात के जो है वो डायरेक्टर थे 1972 एंड 1983 में। तो उनके सम्मान में जो है इस क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर रखा गया। और बाकी का जो मुर्सान क्रेटर है और साथ में आपका एक और ये हिल्सा क्रेटर है, उसके नाम की बात करें तो मुर्सान जो है यूपी का एक जगह है। और ये जो मुर्सान है, मुर्सान जो है अभी रिसेंटली जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के अभी रिसेंट जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनिल भारद्वाज, इनका जो नेटिव प्लेस है वो है मुर्सान। मुर्सान उत्तर प्रदेश। अभी जो रिसेंट में वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनका बर्थ प्लेस है मुर्सान यूपी। तो उसी पे यह मुर्सान क्रेटर नाम रखा गया है। और हिल्सा क्रेटर जो है, इस टीम में एक और पर्सन है राजीव भारती, इनका बर्थ प्लेस है वो हिल्सा, बिहार का हिल्सा इनका बर्थ प्लेस है, तो इसी पर यह नाम रखा गया है हिल्सा क्रेटर। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स है, मुर्सान क्रेटर जो है 10 किलोमीटर वाइड है and superimposed on the eastern and western sides of the rim of the लाल क्रेटर। हिल्सा क्रेटर और मुर्सान क्रेटर जो है 10 किलोमीटर वाइड है और ये लाल क्रेटर के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स में है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये नेमिंग जो है वो प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहार का हिल्सा है, उत्तर प्रदेश का मुर्सान है, और किन के नाम पर किस तरह से रिलेटेड है वो भी मैंने आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स बता दी। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स? ऑप्शन ए हर्षपति सिंघानिया, ऑप्शन बी फिलिप वरिन, एंड ऑप्शन सी ज्योति विस, एंड ऑप्शन डी WH देमोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हर्षपति सिंघानिया। ये जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फर्स्ट वाइस चेयर अपॉइंट किए गए हैं और ये हैं हर्षपति सिंघानिया। और ये है फिलिप वरिन जो है वो अभी इसके इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन बनाए गए हैं। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, वाइस चेयर बने हैं हर्षपति सिंघानिया और चेयरमैन बनाए गए हैं फिलिप वरिन। और यहाँ पे जो ज्योति विज है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो ज्योति विज है इन्हें जो है रिसेंटली फिक्की का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। और अगर हम फिक्की की बात करें, फिक्की कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? फिक्की 1927 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिक्की का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? डायरेक्टर जनरल का नाम फिक्की का आप जानते हैं, ज्योति विस, अभी मैंने बताया। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर
अनीस शाह, ये हैं फिक्की के प्रेसिडेंट। और इन्हें आप जानते हैं अभी रिसेंटली ये कौन है, इसका नाम रिसेंटली ये आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं। आप इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर फिर इसे हम नेक्स्ट सेशन में आपको इसका आंसर बता देंगे। अभी रिसेंटली यह जो है हमारे आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं, 30th आर्मी चीफ। और साथ में अभी हमारे जो है कुछ स्टेट्स के सीएम, न्यू सीएम भी बने हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी जो है आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू, 18th सीएम के रूप में उन्होंने अभी शपथ ली है, और वह जो है चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं। और आंध्र प्रदेश जो 2014 में बाइफर्केट हुआ था, उसके बाद उनका यह सेकेंड टाइम है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हो गए चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी से हैं, और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं पवन कल्याण। और बाकी अगर हम देखें कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है पापी हिल्स पे है। फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क रामेश्वरम आंध्र प्रदेश में है, एंड श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। और साथ ही आंध्र प्रदेश में जो है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है। कौन है, तो नागार्जुन सागर सरिसेलम टाइगर रिजर्व, यह है आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। और वहाँ पे एक रामसर साइट भी है, कोलेरू लेक। तो ये भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर सरिसेलम टाइगर रिजर्व, एंड रामसर साइट है कोलेरू लेक। तो रामसर साइट की अगर बात हो रही है, तो मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया है कि हमारे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितने हैं। तो चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या 81 है, 82 है, या 80 है। कितने नंबर ऑफ टोटल रामसर साइट्स है हमारे इंडिया में। और साथ ही आप मुझे बिहार में जो रामसर साइट्स हैं उनका नाम भी बताएंगे। बिहार में अभी 3 रामसर साइट्स हैं, हमने इसे डिस्कस किया है, रिसेंटली 2 ऐड हुए हैं। और आप मुझे तीनों रामसर साइट्स का नाम उनके प्लेस के साथ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. The year 2025 was chosen for this international year as it recognizes option A 100 years since the development of periodic table, periodic हो जाएगा यहाँ पे periodic table. Option B 75 years since the development of X-ray crystallography. Option C 100 years since the development of quantum mechanics, and option D 25 years since the development of artificial intelligence. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 ईयर्स सिंस द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो अभी जो है यूनाइटेड नेशंस ने प्रोक्लेम किया है 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में। तो इसलिए आपके ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और यह जो है 2025 का साल रिकॉग्नाइज करता है क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के 100 साल को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये भी आपको जानना है। और इसके बारे में और बात करें तो द ईयर वाज चूजन एज इट मार्क्स द सेंचुरी ऑफ हिंसबर्ग्स एफर्ट्स टू डेवलप द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम phenomena. And according to this proclamation, this year-long worldwide initiative will be observed through activities at all levels aims at increasing public awareness of the importance of quantum science and applications. यानी इसका जो एम है कि वह जो है पब्लिक अवेयरनेस इसमें फैलाए क्वांटम साइंस एंड इसके एप्लीकेशंस के इम्पोर्टेंस का के लिए पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करे। और साथ में इसका एक एम और है, इट ऑल्सो एम्स टू इंश्योर दैट ऑल नेशंस हैव इक्वल एक्सेस ऑफ क्वांटम एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी सारे कंट्रीज को जो है इक्वल एक्सेस हो क्वांटम एजुकेशन का और उसकी अपॉर्चुनिटीज का, ये भी इसका एक लक्ष्य है। और यह जो है इसका जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है वो 14 जनवरी नेक्स्ट ईयर 2025 ईयर में बर्लिन में एक्सपेक्टेड है। Now,
इसके बारे में अगर हम कुछ और जान लें, क्योंकि ये जो है 100 ईयर्स को मार्क्स करता है क्वांटम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को, और ये जो है इनका हिंसबर्ग का एफर्ट था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था इससे रिलेटेड। तो ये जो है हिंसबर्ग, इन्हें नोबेल प्राइज फिजिक्स का 1932 में मिला था। उन्होंने जो है हिंसबर्ग ने 1925 में फॉर्मुलेटेड अ टाइप ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्सेस। तो इसी के लिए उन्हें जो है 7 साल के बाद फिजिक्स का नोबेल प्राइज 1932 में मिला था। और उन्हीं के ये जो 1925 में इन्होंने जो है क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट किया था, उसी के 100 ईयर्स अभी पूरे होने पर यह जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है अभी रिसेंटली 2025 को जो है इसे डिक्लेयर किया गया है। एंड साथ में यहाँ पे एक और पॉइंट है, 1927 ही प्रपोज द अनसर्टेनिटी रिलेशन सेटिंग लिमिट्स फॉर हाउ प्रिसाइसली द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल कैन बी साइमल्टेनियसली डिटरमाइंड। तो आप याद रखेंगे जो है हिंसबर्ग, इन्हें 1932 में नोबेल प्राइज मिला था, और इन्होंने 1925 में जो है क्वांटम मैकेनिक्स के ही जो है ही फॉर्मुलेटेड अ टाइप ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। नाउ चलिए, अब हम अगर नोबेल प्राइज की बात हो रही है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 2023 का नोबेल प्राइज किन्हें किन्हें मिला है। तो फिजिक्स में अगर हम बात करें, फिजिक्स में 3 पर्सन्स को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का, पायरे अगोस्टिनी, फ्रेंच क्रॉस एंड एनी एल हुइलर। ये इन तीनों को जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है मोंगिजी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी यकीमोव को। इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है, ये केमिस्ट्री का और ये फिजिक्स का। और मेडिसिन में जो मिला है, 2 लोगों को मिला है, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विजमैन को। इन दोनों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। और लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है जॉन फॉसे को। तो और यहाँ पे 2 और नोबेल प्राइज रह गए, मैंने आपसे 4 डिस्कस किया है, 2 और रह गए, उनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक वीडियो लिंक जो है शॉर्ट्स का आपको लिंक पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। उसमें सारे ऑल 6 नोबेल प्राइज जो हैं बताए गए हैं, तो उन्हें आप देख लेंगे और कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे दिस ईयर? ऑप्शन ए, शाइनिंग अ लाइट ऑन अल्बिनिज्म। ऑप्शन बी, 10 years ऑफ IAAD यानी इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, अ डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। ऑप्शन सी, empowering people with albinism, एंड ऑप्शन डी, ब्रेकिंग बैरियर्स फॉर पीपल विथ albinism। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 years ऑफ IAAD, अ डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। तो यह इस साल का थीम है। और अगर हम बात करें यह कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, तो यह हर साल 13 जून को मनाया जाता है। और 13 जून इसे जो है UN जनरल असेंबली के द्वारा जो है ऑफिशियली 13 जून को रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इन 2014, यानी 2014 में इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था। और अभी 2024 में इसके 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है अभी इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, 10 years ऑफ IIAD, इसलिए इसका थीम है अ डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। और टू मार्क दिस ओकेजन, इस साल का जो थीम है ये रहा। और अगर हम बात करें अल्बिनिज्म के बारे में, तो अल्बिनिज्म जो है एक नॉन कंटेजियस, रेयर एंड जेनेटिकली इनहेरिटेड हेल्थ कंडीशन है present at birth which results in the lack of melanin in the skin, eyes and ears। जो है मेलानिन का जो है लैक हो जाता है, and it is causing vulnerability to the sun and bright light। Almost all people with albinism are visually impaired and are prone to developing skin cancer। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। नाउ चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने आज के सेशन में से डिस्कस करा है, What year has been proclaimed by the United Nations as the International Year of Quantum Science and Technology? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2027 एंड ऑप्शन डी 2030।
तो इसका आंसर आप इज़िली कर लेंगे, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएँगे। साथ ही मैंने आपसे नोबेल प्राइज़ के भी बारे में पूछा है और साथ ही रामसर साइट के बारे में भी पूछा है। तो जो-जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में न्यू टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।